हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे अपने पढ़ाई में। आज से क्लास 9th का भारतीय भवन बुक स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, क्लास 9 एक का एक एकदम शुरू से सिखाएंगे। इस वीडियो में आप लोगों को एकदम शुरू से सिखाएंगे क्लास 9 का। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिए हैं ताकि हम लोग को आसान हो पढ़ने में। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, तो नीचे दिए गए कथनों में कौन सत्य है और कौन असत्य है, ये हमको देखना है और लिखना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। देखिए, ए में प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। हमको सत्य और असत्य में जवाब देना है। तो इसको क्या होगा, यह होगा सत्य। सत्य होगा। अब कैसे होगा सत्य, तो चलिए जानते हैं। प्रत्येक का बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक। पूर्णांक एक हम लोग संख्या रेखा खींचते हैं, ठीक है। आप लोग स्केल से खींचेगा सीधा। देखिए, यहाँ पे 0 मानते हैं, इधर का होता है ऋणात्मक होता है, इधर धनात्मक होता है। इधर 1 2 3, चलिए यहाँ पे 4 मान लेते हैं। इधर 1 2 3, इधर 4 मान लेते हैं। इधर प्लस में होता है और उधर माइनस में होता है। चलिए देखिए, यहाँ पे लिख दिया। अब हमको देखना है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। इसमें से कोई भी एक संख्या उठा लेंगे। कोई भी अगर 0 भी उठाते हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हम लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या कहते हैं किसे, जो p/q के रूप में रहे और q = नॉट 0। तो यहाँ देख रहे हैं q जो है 0 नहीं है, p/q के रूप में भी है और q जो है 0 नहीं है, तो हम कहेंगे ये परिमेय संख्या होती है। अगर कोई 2 भी उठा रहे हैं तो यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, तो लिखेंगे क्या, सत्य। सत्य लिख दिए। अब चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। क्या बोल रहा है, प्रत्येक भिन्न क्या परिमेय संख्या है। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं। भिन्न, हमको भिन्न देखना। अगर 0/1 भी है, 2/3 भी है, 4/6 भी है, तो इसको क्या होगा, ये भिन्न में है, ये प्राकृतिक संख्या है, परिमेय संख्या, सॉरी क्या ये परिमेय संख्या है, तो हाँ है, ये परिमेय संख्या है। इसको क्या लिखेंगे, इसको भी लिख देंगे सत्य। इसको भी लिख देंगे सत्य। हमको सिर्फ देखना p/q को रूप में रहे और q = नॉट 0 रहे। q हमको 0 नहीं होना चाहिए, वो परिमेय संख्या है। अब चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर सी। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए, प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, तो वैसी संख्या जो एक से शुरू हो, गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिट तक, यह क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया। हम क्या बोल रहा है, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या कहते किसे, अगर इसमें हम 0 लगाते हैं, क्या लगाते हैं, 0, तो ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या है। अब हमको देखना है कि क्या प्राकृतिक संख्या है, तो हाँ प्राकृतिक संख्या इसमें है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। देखिए 1 2 3 4 है, तो इसको क्या लिखेंगे, हाँ प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो क्या इसको आंसर देंगे हम लोग, सत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्या बोल रहा है डी, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या होती है। हमको जाना, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। केवल प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, प्रत्येक पूर्णांक हमको देखना, पूर्णांक में -1 -2 देखना, ये सब क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है, नहीं ना, नहीं। अब इसको क्या लिखेंगे,
आंसर हम जो लिखेंगे असत्य लिखेंगे, ये गलत है, ये असत्य है, असत्य है। अगर -3 लिख रहे हैं तो ये हमको क्या, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर ई। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या भी होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पे 0 लगा हुआ, क्या लगा हुआ, 0। बताइए तो आप लोग, ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में जो है 1 से गिनती शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, और ये पूर्ण संख्या में 0 होती है। तो इसको आंसर क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती। सॉरी, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, हाँ ये असत्य नहीं, ये सत्य होगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या भी होती है। सॉरी, ये गलत है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 0 लगा हुआ है। 0 जो है ये पूर्ण संख्या तो है, लेकिन प्राकृतिक संख्या है नहीं है। तो ये हम क्वेश्चन को लिखेंगे असत्य। क्वेश्चन को क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर एफ की ओर चलते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। आप लोग बताइए इसको क्या लिखेंगे। प्रत्येक, क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लीजिए। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्णांक होती है। बताइए, गलत है ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में रहे। 3/4, 6/8 कुछ भी हो, बताइए तो इस तरह का हमको पूर्णांक में कहीं नजर आ रहा, नहीं नजर आ रहा, क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो चलिए एक का जो पूरा क्वेश्चन था ये समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग। अब वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, एक कमेंट करें, एक शेयर करें। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। नीचे देखिए क्वेश्चन लिखा, परिमेय संख्याएं 2/3, -1/2, 0, 5/6 को बढ़ते क्रम में लिखना। क्या लिखना, बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में हम लिखते कैसे हैं, देखिए पहले यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं। 2/3 है, -1/2 है, 0 है, 5/6। देखिए बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं आप लोग भी पढ़े होंगे 6, 5, ये बढ़ते क्रम घटते क्रम। तो अगर बढ़ते क्रम में बोल रहा है तो पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। तो हमको देखना है इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, वो देखना है। तो देखिए ये 0 है, ये तो नहीं होगा सबसे छोटी संख्या, क्योंकि ना ये प्लस में नहीं। देखिए जो माइनस है ये सबसे छोटी होता है, क्योंकि ये ऋणात्मक में है, ये माइनस में है, तो हम जानते हैं ये सबसे छोटी संख्या। तो इसको लिख देंगे -1/2। अब देखिए इससे बड़ा कौन है, तो 0 है। इससे बड़ा कौन है, 0 है। अब देखिए अब हमको 2/3 और 5/6 में इसको हम देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो ये बड़ा और छोटा में देखने के लिए क्या होता है, तिरछी गुना कर देते हैं। तो देखिए 5 से गुना किया 3, 5 दिया 15, यहाँ 15 आया, और 2 से गुना किया 6 में, 6 दूनी 12। तो देखिए कौन बड़ा है, ये ना बड़ा है सबसे। तब देखिए इसके बाद जो लिखेंगे इसको लिखेंगे, इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे 2/3। अब इसके बाद लिखेंगे सबसे लास्ट में 5/6। ये हो गया आंसर। अब इसको क्या करना, अब चलिए जानते हैं अब दूसरा क्वेश्चन नंबर बी। परिमेय संख्याएं 3/4, 4/3, 5/2 को घटते हुए क्रम में लिखना। अभी जो हम लिखे थे बढ़ते हुए क्रम में लिखे थे, अब जो लिखेंगे घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं।
3/4, 4/3 और 5/2। चलिए इसको लिखना हमको घटते हुए क्रम में। तब हमको देखना कि सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, वो हमको देखना। जो सबसे बड़ी संख्या उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी संख्या उसके बाद लिखेंगे, फिर सबसे छोटी संख्या उसको बाद लिखेंगे। तो देखना बड़ी संख्या कौन है, तो हम जानने के लिए क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 5×15, 4×2 8। तो इससे तो बड़ी है 3×3 9, 4×4 16। अब देखिए सबसे जो बड़ी संख्या हो जाएगा इसमें, ये दोनों जो बड़ी है 5×15 ये हो जाएगा, 4×2 8। ये दोनों जो है ये बड़ी हो जाएगा, और ये दोनों में 4×4 16 और 3×3 9, 4×4 16 हो जाएगा, 3×3 9, ये बड़ी हो जाएगा। ये दोनों जो है ये बड़ी है, और ये दोनों में ये बड़ी। सबसे बड़ी संख्या हमको ये है, इसको लिखेंगे 5/2, और उसके बाद लिखेंगे 4×4 16, ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, फिर इससे बाद हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ये हो गया हमको घटते हुए क्रम में। क्या हो गया ये, घटते हुए क्रम। सबसे बड़ी संख्या, उससे छोटी संख्या और सबसे छोटी संख्या, ये हो गया हमको घटते हुए क्रम में। चलिए यही आंसर हो गया हमको। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या है, तो संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। संख्या रेखा पर क्या करना, प्रदर्शित करना। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करना। तो देखिए 2/3, देखिए हमको पहले पता ना 2/3, 7/4 -3/5। तो संख्या रेखा पर, तो पहले हमको क्या करना, संख्या रेखा बनाना। क्या करना, संख्या रेखा यहाँ पे बनाते हैं। आप लोग स्केल से बनाइएगा, एकदम सीधा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 0 होगा, इधर धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक होता है, इधर बराबर दूरी कर देते हैं। चलिए इधर -1 -2 -3। चलिए देखते हैं हमको क्या कह रहा है कि 2/3 इसको हमको प्रदर्शित करना। देखिए 2/3 को क्या होगा, 2/3 अगर 3 से भागा मार रहे हैं तो हम जान रहे हैं कि 0 और 1 के बीच में होगा। 0 और 1 के बीच में होगा, तो 0 और 1 के बीच में कितना भाग करना, 3 भाग करना। 3 भाग करना, तो 1 2। अब देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 3 भाग हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहली संख्या दूसरी संख्या, यहाँ लिखेंगे 2/3, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2/3। अब यहाँ पे इसको हम इस तरह से कर देंगे, सिर्फ इस तरह कर देंगे, ये हो जाएगा हमको प्रदर्शित। यही हो गया हमको प्रदर्शित। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का बी, 7/4 है। क्या है, 7/4 है। तो यहाँ देखिए अंश जो है हर से बड़ा है, तो इसको पहले भाग देते हैं। क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो कितना आता, 4 से अगर भाग देते हैं 7 में, तो 4 एकम 4, तो आया 1.3/4, यही आया मेरा। अब देखिए यहाँ पे संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा कितना बनाएंगे, हम जान रहे कि 1 और 2 के तो बीच में, 1 और 2 के बीच में है, तो 1 और 2 के बीच में है, तो हम संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा बनाते हैं, तो एक देखिए यहाँ पे संख्या रेखा बनाए हैं, तो यहाँ 0 लिख दिए हैं, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर कुछ नहीं दिए हैं। अब देखिए 1 और 2 के बीच में कितना हमको संख्या लेना है, तो देखिए यहाँ कितना संख्या लेंगे, तो 4 घर बनाएंगे। कितना घर बनाएंगे, 4 घर बनाएंगे। तो 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर। देखिए यहाँ 4 घर बना देते हैं, 4 घर बना दिए। अब देखिए इसका काम खत्म हो गया, अब इसको काम खत्म हो गया, हमको देखना है इसको। अब तीसरा जो है, तीसरा नंबर पर जो आएगा वो मेरा हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। 3/4 नहीं, सॉरी, ये हो जाएगा 7/4। ये क्या होगा, 7/4 हो जाएगा। अब इसको ऊपर से हम लोग इस तरह से कर देंगे। चलिए
ये अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा सी, क्वेश्चन नंबर सी है। सी क्या बोल रहा है, पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं, क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग सी देखते हैं। सी क्या क्वेश्चन में -3/5 -3/5 है। देखिए माइनस में क्या है, माइनस में -3/5 है। तो 5 से अगर भागा मारते हैं तो 5 मतलब हम जान रहे हैं कि यहाँ जो हो जाएगा 0 और 1 के बीच में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 और 1 के बीच में हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 कर देते हैं, -1 कर देते हैं। तो -1 कर दिया तो 5 जो है 3/5 जो है माइनस में, ये हो जाएगा 0 और 1 के बीच में हो जाएगा। तो कितना हमको घर बनाना है, 5 घर बनाना है। कितना घर बनाना है, 5 घर। तो इसको थोड़ा सा हम स्पेस ज्यादा ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो। 1 2 3 4 चिन्ह खींचे तो हमको 5 घर बन गए। 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए यहाँ जो होगा -1 -2 -3, यहाँ जो हो जाएगा -3/5 हो जाएगा। यहाँ अगर हमको -4/5 का था तो यहाँ होता। तो देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा या खराब लगा, इससे कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एक लाइक जरूर करें। थैंक यू। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।